अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बड़ा अहम केस लॉ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले से बाद लोग तो मुतासर होंगे, लेकिन पब्लिक एट लार्ज इस फ़ैसले का एक फ़ायदा भी होगा। नाजरीन, केस के इफ़ेक्ट कुछ यूँ हैं कि KPK के एक शहरी ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट की कि उसके वालिद साहब ने मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट ले ली थी। इस रिट को जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ने पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो डिफेंड किया। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो शहरी है इसको जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो जॉब फराहम करे। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अपील दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे जो है वो फाइनली 18 अक्टूबर 2024 को जो है वो फैसला दिया। चूँकि ये एक रूल मौजूद है और वफाक में ये रूल प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट की सूरत में मौजूद है और सिंध सिविल सर्विस रूल 1974 के 11A की सूरत में मौजूद है और KPK रूल्स 1989 के रूल 10 सब रूल 4 के तहत मौजूद है और इस तरह बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट रूल 2009 के रूल 12 की सूरत में ये रूल मौजूद है कि अगर दौरान सर्विस कोई भी एम्प्लाई जो वफात पा जाता है या वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, मुस्तकिल माजूर हो जाता है, तो उस सूरत में उन एम्प्लॉइज़ की जो बेवा है या उसके जो बच्चे हैं या जो शोहर है, तो उसको जो है वो उसकी जगह पे जॉब दी जाएगी और ये जॉब जो होगी ये 10वें स्केल तक एप्लीकेबल होगी, यानी 10वें स्केल से ऊपर जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। बुनियादी तौर पे इसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है वो ओपन एडवर्टाइजमेंट की दी गई है, यानी ये जो तैनातियाँ होंगी इनके लिए ओपन एडवर्टाइजमेंट की शर्त जो है वो ख़त्म की गई है इन रूल्स के तहत। चुनांचे इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 3, 4, 5, सब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 25, सब आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 27 के अगेंस्ट है ये तमाम जो रूल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। चूँकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान के बाद शहरियों को जॉब के लिए ओपन एडवर्टाइजमेंट की रिलैक्सेशन दी जाए और ये सहूलत जो है वो बाकी शहरियों को हासिल नहीं है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जो कि आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 27 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। चुनांचे इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें ये पॉलिसी ख़त्म करें और आइंदा इस पॉलिसी के तहत कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो रिक्रूटमेंट हो चुकी हैं वो रहेंगी, उन लोगों को नहीं निकाला जाएगा और इसके अलावा जो शोधा है उनकी फैमिलियों के लिए ये सहूलत भी रहेगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन पे इस सहूलत का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले जो ऑलरेडी वो एक और केस में जो है वो दे चुकी थी, जिसका टाइटल है गवर्नमेंट ऑफ KPK वर्सेस
तैर मुश्ताक, उसका रेफरेंस भी इस केस में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का जो आर्टिकल 25 है वो मना करता है कि किसी से डिस्क्रिमिनेशन की जाए। और इस तरह आर्टिकल 27 का भी रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इस तरह की जो प्रेफरिंग प्रैक्टिस है कि एम्प्लॉइज़ के बच्चों को जो प्रेफरेंस दी जाती है, ये अगेंस्ट द आर्टिकल 27 है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेरिट पे जोर दिया गया है। चुनाचा ये जो प्रैक्टिस है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा कि जो मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाती हैं या उनके जो अलाउंसेस होते हैं या उनके जो खर्चे होते हैं, ये जो पेंशन दी जाती हैं, ये बुनियादी तौर पर टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो जब टैक्स पेयर का पैसा जो है वो खर्च करके इन एम्प्लॉइज़ को ये मराद दी जाती हैं, तो उसके लिए ये बेहतर है कि बजाय इसके कि नौकरी देने की जो बुनियाद है वो रिलेशनशिप को, बेहतर है मेरिट पे दिया जाए, ताकि मेरिट की बेस पे कोई अच्छा फर्ज जो है वो उस पोजीशन को जो है वो फिल कर सके। चुनाचा इसी केस का हवाला देते हुए और दीगर आर्टिकल जो ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, आर्टिकल 25, 27, 3 और 4, 5(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इनका रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि आइंदा इस तरह की जो पॉलिसी है वो ना बनाई जाए। हत्ता कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी जारी करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के वाज़ह तौर पर ख़िलाफ़ हो, और ना सूबाई हुकूमतों को ये इख्तियार है कि वो ये पॉलिसी जो है वो ऐसी जारी करे। चुनांचे इस फैसले की रोशनी में आर्टिकल 11 ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और KPK सिविल सर्वेंट एक्ट 1989 के रूल 10 सब रूल 4 और रूल 12 ऑफ बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट रूल 2019 और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।